6 सितंबर 1965 तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जंग, गाजियों शहीदों की जुर्रत और कुर्बानी हमारी तारीख का रोशन बाब है। इस 17 रोज़ा तारीखी जंग में कौम ने यकजहती की लाजवाल दास्तान रकम की। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। 6 सितंबर 1965 हमारी अस्करी तारीख का इंतहाई अहम तरीन दिन है। ये दिन हमें जंग सितंबर के उन दिनों की याद दिलाता है जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम ने भारतीय जारियत के खिलाफ अपनी आज़ादी और कौमी वकार का दिफा किया था। इस दिन बहादुर पाकिस्तानी शहरियों ने अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा किया और ये जंग पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका जदोजहद थी जो आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह का काम करती रहेगी। इस तारीखी दिन के साथ ऐसी अनमिट यादें और नकूश वाबस्ता हो चुके हैं जिन्हें ज़माने की गर्द कभी ना धुंधला सकेगी। ये दिन हमारी पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी आजमाइश का दिन था। वहाँ पर पाकिस्तान की जुर्री, निडर और बहादुर मुसल्लह अफवाज के लिए भी इंतहाई कड़ा वक्त था। इस रोज़ पूरी कौम और फौज के अफसरों जवानों ने बाहम मिलकर रफाकत के सच्चे जज्बे के साथ बुज़दिल और मक्कारो अय्याद दुश्मन के नापाक और गुनाहों अज़ाइम को खाक में मिला दिया था। इन फर्जंदान पाकिस्तान की बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आज हमें तारीख में एक बावकार मकाम हासिल है। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेजेडी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए। अगरचे उन हालात में मुश्किलात का सामना था, ताहम 6 सितंबर का दिन हमारी कौमी और अस्करी तारीख के लिए एक नए बाब का आगाज साबित हुआ। हमारी बहादुर बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज की पुश्त पर पूरी कौम यकजान होकर दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार बन गई। दुनिया ने हमारी कौम के नाकाबिले तस्खीर जज्बे और मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबियों और मार्कों को तस्लीम करते हुए हमारे शेर दिल जवानों और शाहीन सिर्फ हवाबाजों के जज्बे जिहाद और ईमानी कुव्वत को भरपूर खराजे तहसीन पेश किया। 6 सितंबर की याद मनाते हुए जब हमारा जहन इस तारीखी मार्के की वरगर्दानी करने लगता है तो हम देखते हैं कि किस तरह हमारे बुज़दिल, मक्कार और अयार दुश्मन ने अपनी रवायती बुज़दिली का मुज़ाहरा करते हुए रात की तारीकी में हमारे वतन अजीज़ की मुकद्दस और पाक सरहदों के तकद्दुस को रोंदते हुए हम पर हमला कर दिया था। बैनुल अक़वामी सरहद की इस तरह खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी का किसी तौर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन हमें जिस अयार और बुज़दिल कौम से पाला पड़ा है उसूलों की पामाली उसकी सरशस्त में शामिल है। हमारी बेदार जिंदा कौम ने इस मौका पर कौमी यकजहती का बेमिसाल मुज़ाहरा करके दुश्मन के नापाक और मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला दिया। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करती हुई पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत के जारियत और कुफर के गुरूर का सर कुचल कर रख दिया। 6 सितंबर का तारीखी दिन अपने जल्लों में जवामिड की यादें और नकूश छोड़ गया। उनको याद करके हमारी दलेर मुसल्लह अफवाज और कौम का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। लाहौर दाता की नगरी और मियां मीर का शहर है जिसको फतह करने का मकरू ख्वाब हिंदुस्तान ने देखा था। इस शहर की फिजाओं में तोपों की गन गरज की आवाजें बीच शहर तक सुनी जा रही थी, लेकिन हर शख्स खुद हिफाजती तदबीरों से बेनियाज सरहद की तरफ जाने के लिए बेचैन था। न उसको दिफा के लिए खंदकें खोदने का ख्याल था, न आसमां से कोले गिरने का खौफ। वो तो आसमां पर लड़ते हुए अपने जहाजों को दादे शुजाहत दे रहे थे और किसी भी तरह सरहदों पर फौजी जवानों के साथ शरीक जिहाद होना चाहते थे। 6 सितंबर को भारतीय फौज 7 मकामात से पाकिस्तान पर हमला आवर हुई थी। सियालकोट, वागा, बरकी, कसूर, खेमकरन और सुलेमान की ये 7 महाज दर्रा, हाजी पीर,
پیر صحابہ اور کشمیر میں دوسرے مقامات کے علاوہ تھے۔ اس کا مقصد پاکستان کو گھیر لینا اور اس کی شہرک کو کاٹ دینا تھا۔ اس جنگ میں پاکستان نے شجاعت، عزم و ایثار، قربانی، جذبہ ملی، اتحاد اور یکجہتی کی جو داستان رقم کی، وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ بھارت کے تمام مذموم عزائم اور زبردست جنگی تیاریوں کے باوجود 6 ستمبر کا دن ہماری قوم کے اس عزم کا آئینہ دار ہے کہ قوم دفاع وطن کے مقدس فریضے سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ بھارت جس پاکستان کو اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہے، وہ اسے ختم کرنے میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں